जय भीम। नमस्कार साथियों। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी में निष्कासन की जो प्रक्रिया, आज हम उस पर बात करेंगे साथियों। अभी कुछ समय पहले, अभी आपने देखा 2 दिन पहले पंजाब के जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उनका निष्कासन हुआ है। बहुजन समाज पार्टी के हाई कमान के द्वारा उनका निष्कासन कर दिया गया है और आज हम इस पर ही बात करेंगे। इस पर कुछ सवाल भी हैं हमारे यहाँ, वो सवाल भी हम रखेंगे, उनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और ये किस तरह से ये पूरा मामला है इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। साथियों, सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अनुशासनहीनता जो है, बहुजन समाज पार्टी में बहुत सारे ऐसे ऐसे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं जिनको अनुशासनहीनता बता करके उनका निष्कासन हो गया है। साथियों, हम ये जानना चाहते हैं में बूथ स्तर से जो पदाधिकारी जुड़ते हैं बहुजन समाज पार्टी में, जब बूथ स्तर से सबसे छोटा जो पायदान है बूथ स्तर है, बूथ स्तर के जो छोटे पदाधिकारी होते हैं वहां पर से एंट्री होती है बहुजन समाज पार्टी में। साथियों, वहां से उनका काम शुरू होता है, वो वहां से बड़ी मेहनत करके उस लेवल तक पहुंचता है और इसमें कई साल लग जाते हैं। कई साल वो अपना जीवन संघर्ष उसमें लगा देता है पार्टी को आगे बढ़ाने में, लेकिन अचानक ये मालूम हो कि उसका अनुशासनहीनता हो गई है और उसका निष्कासन हो गया है। तो साथियों, इसका जो प्रभाव है, जो छोटे पदाधिकारी हैं उन पर इसका क्या प्रभाव जाएगा, ये सवाल, ये जो कुछ सवाल हैं, ये जो हम सवाल रख रहे हैं, ये सवाल सोशल मीडिया पर हैं। आज हमने वहीं से ही ये कुछ सवाल लिए हैं और हम इन सवालों को आपके सामने रख रहे हैं। साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में इन सवालों के जवाब जरूर दें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। साथियों, जो मिशन से, जो छोटा पदाधिकारी होते हैं और वो मिशन से जुड़ते हैं, वह लोग अपना पूरा समय पार्टी को देते हैं। उसमें जहाँ पर उनको धन की जरूरत होती है पार्टी को, वहाँ पर धन का भी सहयोग करते हैं और पार्टी को अपने स्तर से मजबूत करने का पूरा काम करते हैं। लगातार इस तरह की इसमें कई वर्षों की संघर्ष लगा होता है, तब जाके वो बड़े लेवल पर पहुंचते हैं। साथियों, अनुशासनहीनता बहुजन समाज पार्टी का एक ऐसा हथियार बन चुका है जो कब किस पर चल जाए, ये जिस पर चल रहा है उसको भी मालूम नहीं होता। यही वो कारण है और यही वो सवाल है। यहीं पर ही एक सवाल उत्पन्न होता है कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर सेकंड लीडरशिप क्यों नहीं बन पाई। हो सकता है कि शायद यही वो कारण रहे हों कि सेकंड लीडरशिप नहीं हो पाई। सेकंड लीडरशिप, बहुजन समाज पार्टी में सेकंड लीडरशिप पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं साथियों। इसके बारे में भी आप ही लोग इसमें अपनी प्रतिक्रिया देंगे। अब हम बात करते हैं पंजाब के प्रेसिडेंट बहुजन समाज पार्टी के जसवीर गढ़ी जी, जिनका निष्कासन हुआ है और उनको बताया गया है कि उन्होंने अनुशासनहीनता की गई है, उनके द्वारा अनुशासनहीनता हुई है जिस कारण उनका निष्कासन हो गया है। तो साथियों, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अनुशासनहीनता हुई है तो उसका पैमाना क्या है, उनको कैसे नापा जाएगा, कैसे इसको नापा जाए कि उनकी जो अनुशासनहीनता है वो पार्टी से निष्कासन की है। क्या उनको बहुजन समाज पार्टी पंजाब के प्रेसिडेंट के जो पद है उनसे मुक्त किया जा सकता था, लेकिन पार्टी की सदस्यता
नहीं उनकी ख़त्म करनी चाहिए थी। क्या इस तरह की कोई बात हो सकती थी? अगर इस तरह के कोई छोटे-मोटे मामले थे, तो क्या इस मामले को बातचीत के माध्यम से सुलझाया नहीं जा सकता था? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं सोशल मीडिया पर चल रहे हैं और इनका जवाब ढूँढने का हम भी प्रयास कर रहे हैं, आप भी प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर बहुत सारे सवाल बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर्स पर भी हो रहे हैं। इस निष्कासन के बाद बहुत सारे सवाल बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर्स पर भी उठने लगे हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, जिनको हम पढ़ेंगे भी। साथियों, अब हम बहुजन समाज पार्टी के पंजाब की जो प्रेसिडेंट हैं, उनके उन्होंने जो निष्कासन के बाद जो अपनी प्रतिक्रिया दी है, उस पर चर्चा करेंगे, उनको हम देखेंगे और उसी में ही उसी अकाउंट के नीचे बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों ने बहुत सारी अपनी प्रतिक्रियाएं भी लिखी, उनको भी पढ़ने की कोशिश